नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की पहली खबर, बिहार के 10 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी। जी हां, बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की गतिविधियां पहले की अपेक्षा बढ़ेगी। पटना समेत दक्षिण बिहार में मेघ गर्जन के साथ आंशिक से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं उत्तर बिहार के 10 जिलों में शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सभी जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। मौसम विभाग केंद्र पटना की ओर से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन 10 जिलों में एक या दो स्थानों पर 24 घंटों में 120 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। साथ ही 28 अगस्त को भागलपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिले में एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी बने बिहार विधानसभा के स्पीकर। सीएम नीतीश और विजय सिन्हा ने बैठाया कुर्सी पर। जी हां, बिहार में सरकार बदलने के बाद शुक्रवार को विधानसभा को नया स्पीकर भी मिल गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी उन्हें बधाई दी है। अवध बिहारी चौधरी सिवान से आते हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से काफी करीबी हैं। आगे देखिए बड़ी खबर, गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से बिहार में बिगड़ सकते हैं हालात। चंबल और सोन का पानी लाएगा बर्बादी। जी उत्तर बिहार में इस बार कोसी, गंडक और अन्य नदियों में बाढ़ की स्थिति पिछले साल की तरह गंभीर नहीं हुई है, लेकिन यह कसक गंगा पूरी कर सकती है। मानसून के लौटने से पहले गंगा बिहार में विकराल रूप लेने को तैयार दिख रही है। फिलहाल सोन नदी के बढ़ते जलस्तर और यमुना के रास्ते चंबल नदी से आ रहे पानी के कारण गंगा बिहार में रौद्र रूप लेते जा रही है। बिहार में गंगा का प्रदेश बक्सर के रास्ते होता है। बक्सर में कुछ घंटों में गंगा का पानी खतरे निशान को पार कर सकता है। इसका असर पटना होते हुए भागलपुर तक दिखेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, सीबीआई और मीडिया को आरजेडी के चेतावनी। मनोज झा बोले माफी मांगे नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे। जी हां, राज्यसभा सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा सीबीआई और मीडिया पर भड़के हुए हैं। मनोज झा ने कहा कि राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को साक्ष्य के साथ अपनी बात रखी थी। अर्बन क्यू मॉल को तेजस्वी का बताना गलत है। तेजस्वी को साक्ष्य रखे 48 घंटे हो चुके हैं। गलत आरोप लगाकर खबर चलाने वाले माफी मांगे नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे। शुक्रवार को राजद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज झा ने कहा कि जब तेजस्वी सबूत पेश करते तो मीडिया चुप्पी साध लेती है। यह पत्रकारिता नहीं है। अब तक माफी क्यों नहीं मांगी गई है। मनोज झा ने कहा कि जिस दिन लोगों का गुस्सा फूटेगा, ईडी, आईटी और सीबीआई के लोगों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि यह कोई चेतावनी नहीं है क्योंकि हमने अब तक लोगों से समर्थन नहीं मांगा है, लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत हिसाब किताब के हिसाब से 3 एजेंसियों के चरित्र की हत्या की जा रही है, उसके लिए अगर हम लोगों ने समर्थन मांगे तो एक यह खतरनाक मोड़ लेगा। हम सिर्फ केंद्र को आईना दिखाना चाहते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे जो कर रहे हैं उससे करने से परहेज करें। वही बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा में ताकत नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी में ताकत नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन राज्य के 40 की 40 लोकसभा सीट पर दर्ज करेगी। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भाजपा में तो ताकत ही नहीं है, ये तीनों जमाई के आगे कर देते हैं। तेजस्वी कुछ दिनों से लगातार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को भाजपा के 3 जमाई बता रहे हैं। बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 11वें और ब्रिटेन के पीएम जॉनसन 20वें नंबर पर फिसले। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉनिटरिंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेज समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है।
पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। वहीं इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की 41% की रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर है। रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जिन्हें 63% लोगों ने वोट किया। वही तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेस रहे, जिन्हें 58% लोगों ने पसंद किया है। यह सर्वे इस साल 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच किया गया था। वहीं आगे देखिए, बीजेपी पर ललन सिंह का बड़ा हमला। कहा, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की तरह जितना दाग लगाकर घुस जाइए सब धुल जाएंगे। जी, बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद एक और जहां बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी के नेता भी बीजेपी पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, कितना भी दाग लगाकर उसमें घुस जाइए आपका सारा दाग घुल जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वॉशिंग मशीन की तरह है, चाहे जितना भी दाग लगाकर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुस जाइए एकदम चकाचक होकर निकल जाइएगा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में बीजेपी का विरोध होता है उस राज्य में तुरंत सीबीआई और ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। वहीं विजय कुमार सिन्हा का सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, करोड़ों के घोटाले को दबा रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए विजय कुमार सिन्हा सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर विधानसभा की विशेष कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना चाह रही है। इस बार मांग करने के बावजूद सरकार ने विशेष कमेटी की जांच की रिपोर्ट और आचार समिति की रिपोर्ट प्रतिवेदन के सदन में पेश नहीं होने दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके द्वारा विधानसभा की कार्यसूची में इन दोनों प्रतिवेदन को शामिल करने के बावजूद सरकार ने उसे ऐन वक्त पर बदल दिया है। बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में बनाएंगे अपनी पार्टी। इस्तीफे के बाद कर दिया ऐलान। जी हां, कांग्रेस से इस्तीफा के बाद गुलाम नबी आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आजाद अब जम्मू कश्मीर लौटेंगे और वहां अपनी पार्टी बनाएंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को भी गलत बता दिया है। वह साथ ही साफ कर दिया है कि अब वे अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। वे लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने कल पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। बड़ी खबर, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्य रद्द। राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर लिया बड़ा फैसला। चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय नहीं। जी हां, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राज्यपाल ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। सोरेन के सीएम रहते हुए खदान लीज का पट्टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्यपाल से उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल रमेश बैस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस मामले में राय ली थी। उन्होंने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आयोग के लीगल एक्सपर्ट व अन्य बड़े अधिकारियों से भी बात की, उसके बाद फैसला लिया है। हालांकि सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित करने के मामले में अभी फैसला नहीं हुआ है। पर बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। जी हां, ग्रामीण कार्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। विभाग ने 10,147 विभिन्न पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 6,000 पद स्थायी तो 4,000 पद संविदा से भरे जाएंगे। बहाली का प्रस्ताव विभाग की ओर से बनाया जा रहा है, जिसे जल्द कैबिनेट को भेजा जाएगा। विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 पद खाली है। इसके तहत 3854 पदों पर नियुक्ति होनी है। वहीं विभाग में काम की अधिकता के कारण नए पदों का सृजन किया गया है। बीते महीने तक 2267 पदों का सृजन किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, बिहार के नगर निकाय चुनाव में आयोग टेस्ट करेगा नया सिस्टम। पहले चेहरा स्कैन होगा तब वोट डालेंगे। जी हां, बिहार में आगामी नगर निकाय चुनाव में फर्जी मतदान रोकने और किसी भी प्रकार के गड़बड़ी से निपटने के उपायों पर काम शुरू कर दिया गया है। इस बार नगर निकाय चुनाव में पहली बार मतदाताओं की पहचान चेहरे से होगी। इसके पूर्व पंचायत आम चुनाव में पहली बार मतदाताओं की पहचान अंगुलियों की जांच के माध्यम से की गई थी। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि सितंबर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और अक्टूबर में मतदान कराए जाने के आसार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को चुनाव की तैयारी तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है। इसमें सभी जिलों को चुनाव कोषांगों के गठन करने, मतदाता सूची का सुधार कर जल्द अनुमोदन हासिल करने को भी कहा गया है।
अगली बड़ी खबर, डीआरडीओ ने 1901 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, ऐसे कर पाएंगे आवेदन। जी हां, डीआरडीओ में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना की है। आपको बता दें कि जारी भर्ती विज्ञापन में डीआरडीओ टेक्निकल कैडर, विधायक में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के कुल 1901 पदों पर भर्ती की जानी है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 23 सितंबर 2022 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के भुगतान उम्मीदवारों को 100 रुपए के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि टेक्निकल असिस्टेंट बी पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा संस्थान से रिक्त से संबंधित ट्रेड विषयों में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन ए पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। बड़ी खबर, सुरंग से होते हुए गुजरेगी पटना मेट्रो, 6 स्टेशन होंगे अंडरग्राउंड, जंक्शन से आकाशवाणी तक बनेंगे ट्विन टनल। जी हां, पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रोड का काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले कॉरिडोर 2 के राजेंद्र नगर से लेकर आकाशवाणी तक के 8 किलोमीटर लंबे रूट पर काम हो रहा है। इस रूट में 6 स्टेशन है, जिसके निर्माण पर 1989 करोड़ की लागत आएगी। पटना मेट्रो की निर्माण एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार पटना जंक्शन के पास भूमिगत मेट्रो के निर्माण के लिए ट्विन टनल यानी दोहरी सुरंग बनाई जाएगी, जो जंक्शन से आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन की ओर फ्रेजर रोड तक जाएगी। यह पटना सेंट्रल मॉल के पास आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा, जो मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय नृत्य कला मंदिर और आकाशवाणी से जमीन की मांग की गई थी, जिसकी इजाजत मिल गई है। मिट्टी जांच का काम भी पूरा हो गया है। ट्रैफिक डायवर्जन की अनुमति मिलते ही यहाँ मुख्य निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।